हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और भारतीय संविधान डिस्कस करेंगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर किया करो। इसी के साथ वीडियो के अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ 1857 की क्रांति के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस जो श्रृंखला बनाई गई है इसमें सभी ऐड किए गए हैं। अगर ये आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो 2 सदस्यों की। और कहाँ पर नियुक्ति करता है? तो वो लोकसभा में नियुक्ति करता है। इसी के साथ राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक कार्यों से संबंधित 12 लोगों को राज्यसभा के लिए नियुक्त करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नियुक्त करता है आंग्ल भारतीय के रूप में? 2। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कितनी नियुक्ति करता है तो 12 लोगों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान होता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो संसद के अधिनियम के समान होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रभाव संसद स्तर शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका जो शुरू होने का जो प्रभाव वो कितने समय तक रहता है? तो वो 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड की क्षमा या फिर कम करने की पावर रखता है, शक्ति रखता है, जो कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। लोकसभा को भंग करने तथा मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने एवं मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है एवं लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो ये पंजाब में लागू हुआ, जो कि 1951 में हुआ। इसी के साथ सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? तो वो भी पंजाब में लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये 3 वर्ष की अधिकतम अवधि होती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार कार्यकाल के रूप में राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी है ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। वी गिरी है ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे? तो वो एम हिदायतुल्ला थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। KR नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। तो कौन बने थे? KR नारायणन है ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल है ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसी के साथ उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति होता है ये किस सदन के किस अंग का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाए तो ये 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने की जो निर्वाचित होने की योग्यता है ये कितनी है, तो ये 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये 5 वर्ष का होता है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। तो उपराष्ट्रपति होता बनने के बाद वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप से ये निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत दे सकता है कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किसी सदस्य के सामने शपथ लेता है, कौन लेता है, तो उपराष्ट्रपति लेता है। डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो काफी बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति पहले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, तो डॉक्टर कृष्णकांत थे। इसी के साथ प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन एवं द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये दूसरे उपराष्ट्रपति, और पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता होता है वो राज्यसभा का सभापति होने के लिए दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसे वेतन मिलता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री पद का नियुक्त करता है। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा नवनिर्वाचित जो लोकसभा होती है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है उसके द्वारा उसमें प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष तथा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री है ये किसी सदन का सदस्य होना चाहिए या फिर 6 माह के अंदर बनना पड़ता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की निर्माण किसकी सलाह पर करता है, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा केंद्र के लिए और विधानसभा राज्यों के लिए कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद होता है, इनकी जो सदस्य संख्या है लोकसभा केंद्र के लिए और विधानसभा राज्यों के लिए कुल सदस्यों की 15% और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु न्यूनतम पूछा जाए तो 12 रखी गई है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेनी होती है। तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री किसके समक्ष शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष, और अन्य जो मंत्री है वो भी राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है इनमें 3 अंग होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और ये शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट सत्र के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट सत्र के जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री को वही वेतन और वही भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं। संसद के सदस्यों को जो भत्ते दिए जाते हैं वही प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या फिर संबंधित विधेयक को रद्द करें तो समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। और सलाह के बारे में अध्ययन करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री
जो योजना आयोग होता है उसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करें तो ये इंदिरा गांधी बनी थी। प्रथम बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई थी तो उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा नहीं गए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी नहीं गए, और विश्वास मत को में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो वो विश्वनाथ प्रताप थे। विश्वास मत में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तो विश्वनाथ प्रताप थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे जो कि 13 दिनों तक रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए किस प्रधानमंत्री का रहा तो वो अटल जी का रहा। कितने दिनों का? 13 दिनों का। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किन का रहा तो वो जगजीवन राम का रहा। प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन बने थे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो कि काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे तो गुलजारीलाल नंदा जी है। ये प्रथम भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इसी के साथ अध्ययन करें भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। तो संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है संसद। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। काफी बार ये एसएससी के अंदर रिपीट होता है क्वेश्चन कि संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। उच्च सदन को क्या कहा जाता है तो राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और यह एक स्थायी सदन होता है। अब पूछा जाए कि स्थायी सदन कौन सा होता है तो ये राज्यसभा होता है, और उच्च सदन कौन सा होता है? ये राज्यसभा होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था विभिन्न क्षेत्र से होते हैं। अगला क्वेश्चन रखा गया है राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो ये 30 वर्ष होती है। राज्यसभा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है तो ये 6 वर्ष का होता है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। तो राज्यसभा में से चुना जाता है उपसभापति, और इसका कार्यकाल कितना होता है तो ये 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार अधिवेशन बुलाया जाता है, और अधिवेशनों के बीच की जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह की होती है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ तो ये 3 अप्रैल 1952 को किया गया। पहली बैठक के बारे में पूछा जाए तो ये 13 अप्रैल 1952 को हुई। राज्यसभा की पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 को और 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन किया गया। राज्यसभा में अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं होता, जो कि भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे तो वो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा में सबसे अधिक समय सदस्य उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं। तो सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 31 है, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। लोकसभा संसद का प्रथम सदन होता है और निम्न सदन होता है। तो पूछा जाए कि लोकसभा है या संसद का कौन सा सदन है तो ये प्रथम सदन है, जबकि ये निम्न सदन है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी तो ये 500 थी। बाद में इसे 552 किया गया। इसी के बाद
पढ़ें तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेगी, ये विधेयक के अंदर प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ लोकसभा का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक वृद्धि कर सकता है। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है और संसद के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 1976 में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी कि 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं एवं स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है। इसकी अनुपस्थिति में सदन का उपाध्यक्ष करता है। और धन विधेयक के समय लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि जो धन विधेयक पेश किया जाता है इसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा का होता है। और अतः इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। संयुक्त अधिवेशन किस में नहीं होता? तो वो धन विधेयक में नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। जब संविधान संशोधन किया जाता है तो उस समय संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग समय पारित होना चाहिए। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा में से ही चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में तो दूसरा उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर पूछा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा या फिर त्याग पत्र किसे देता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा भंग करने होने पर अध्यक्ष अगली बैठक तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो लोकसभा भंग होने पर क्या होता है? जो अध्यक्ष होता है वो अगली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 1957 तक रखा गया था। इसी प्रकार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अध्ययन करें तो वो जी.वी. मावलंकर बने थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो जी.वी. मावलंकर, और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अनंत सैनम थे। कौन थे? अनंत सैनम है ये प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष चुने गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा पूछा जाए तो वो क्षेत्र लद्दाख का था और वर्तमान में ये केंद्र शासित बना दिया गया है। और सबसे छोटा जो कार्य क्षेत्रफल था वो लक्षद्वीप का था। इसी प्रकार किसी संसद के सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रथम अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्या होता है कि किसी संसद के सदस्य की योग्यता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो ये निश्चय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। तो केवल एक व्यक्ति सदन का एक ही सदस्य बनकर रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। तो यदि कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन इसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक से पूर्व या फिर बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी की मुक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह केवल सिविल मामलों में होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या फिर अधिकार कौन रखता है? तो ये अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हम सब जानते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। परंतु पद से दोनों सदनों में समावेशन पर भी हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु पूछी जाए तो ये 65 वर्ष होती है। कई बार
पूछा जाता है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। और उम्र पूछी जाए तो वो आयु अधिकतम 65 साल होती है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक जन का संरक्षक होता है। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, इनका जो कार्य होता है ये सार्वजनिक जन का संरक्षक होता है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के मिलने पर ही कानून बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है और पूर्ण बहुमत या फिर साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो कानून बनता है। इसी प्रकार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन ले सकता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, धन विधेयक है और ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन रहेगी कि जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है। जब धन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाता है तो विचार स्वरूप 14 दिनों तक इसको रख सकती है अपने पास। और क्या होता है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। केवल और केवल धन विधेयक है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यसभा अपने पास 6 माह तक रोक सकती है। लोकसभा जब कोई विधेयक पारित कर देती है तो राज्यसभा के द्वारा इसे 6 माह तक रखा जा सकता है, किंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा राज्यसभा की कोरम काफ़ी बार पूछा जाता है। कोरम या फिर गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होनी जरूरी होती है। लोकसभा राज्यसभा की कोरम या फिर गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता या फिर संहारकर्ता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता मंत्री जो प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सक्षम बनाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।